Assalamu alaikum. Hope so. You all are doing good. Am I audible to you all? Yes, ma'am. All right. Thank you. एक मिनट और वेट कर लेते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं. Assalamu alaikum. Myself Madiha Khan, and today we are here for the mental health awareness session. By profession, I am a clinical psychologist. I have done my bachelor's from Qaid Azam University and master's from Foundation University, Islamabad. Apart from that, I am working as a psychology trainer with MediPro International Academy UK, and I am the co-founder of co-founder of Discover Psychology Foundation, Pakistan. बिफोर स्टार्टिंग मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो हमारा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सेशन है, ये टोटली जो है अवेयरनेस बेस्ड सेशन है. इसमें डायग्नोसिस या हम जो हैं वो टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पब्लिक के लिए है. खासकर जो है साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है. और मैं ग्रेटफुल हूँ डिस्कवर साइकोलॉजी फाउंडेशन की, जिन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा और इस अवेयरनेस सेशन को रखा. जैसे कि हम पहले भी जो है वो सुसाइड प्रिवेंशन पे भी सेशन रख चुके हैं. क्लाइमेट साइकोलॉजी से रिलेटेड हमने बहुत सारे जो है वो सेशंस रखे हैं. हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं. इंशाल्लाह फ्यूचर में हम और जो है वो सेशंस रखेंगे. और हमारे ज़्यादातर सेशंस जो हैं वो फ्री होते हैं, और जो हमारी ट्रेनिंग्स होंगी अब वो हम देखेंगे कि हमने किस हिसाब से लेकर चलना है. आप लोग, आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं वो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड रहें फ्यूचर सेशंस के लिए. स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन. आज के सेशन के जो हमारे गोल्स हैं उसमें वी विल अंडरस्टैंड व्हाट मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस आर. वी विल आइडेंटिफाई कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशंस. हम बेसिकली रिकग्नाइज करेंगे signs and symptoms in ourselves and others. We will know how to offer support and have a sportive conversation with affected community, affected individuals. Uh, we will be aware of resources and importance of the seeking help. अच्छा, तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है. When you hear the term mental health, what is the first word or phrase that comes to your mind? आपको क्या लगता है कि what is mental health? Kindly unmute your mic. Ma'am, it's like mental health, it's like our emotions, like our emotional and psychological social well-being. Like it's like how we think, how we feel, how we behave. Very good. Javeria is saying feeling happy. Noor Fatma is saying to be in peace mentally. All right. कोई और कुछ बताना चाहे? पीस ऑफ माइंड. ऑल राइट. मतलब आप सबको पता है कि मेंटल हेल्थ जो है वो क्या है. आप सारे सही हैं. अब जरा हम देखते हैं कि WHO क्या कहता है कि मेंटल हेल्थ क्या है. A state of mental well-being that enables people to cope with the stresses of life, realize their abilities, learn well and work well, and contribute to their community.
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो हमारी मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है, वो उसमें बेसिकली तीन चार चीज़ों के बारे में वो बता रहे हैं। आपकी मेंटल वेलबींग, जो कि आपको ये बताती है कि आप सही तरीके से अपने डेली लाइफ के जो स्ट्रेसर्स हैं या जितने भी स्ट्रेस हैं आप उनको सही तरीके से उनके साथ डील कर लेते हैं। आपको अपनी एबिलिटीज के बारे में पता है, आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, सही तरीके से चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, मतलब अनवेल नहीं है, आपकी पुअर कोपिंग स्ट्रेटेजीज नहीं है। प्लस ये है कि जब आप लर्न वेल करेंगे, वर्क वेल करेंगे, दैट मीन्स यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी। तो आप जो हैं वो अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो दैट मीन्स के यू आर मेंटली साउंड, मेंटली हेल्दी। जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखें, मेंटल हेल्थ जो है वो एक स्पेक्ट्रम है। ये इस तरह से नहीं है कि मेंटल हेल्थ होती ही नहीं है और फिर होती है, इस तरह से नहीं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो मेंटल हेल्थ भी आपकी उस तरह से ही चल रही होती है। कभी भी मेंटल हेल्थ आपकी जीरो पे नहीं होती, ठीक है, या आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो 100 पे नहीं होती। तो बेसिकली जो है मेंटल हेल्थ जो है वो स्पेक्ट्रम पे चल रही होती है। कहीं आप नॉर्मल हैं, कहीं आप जो है वो माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है। इस चीज को हम जो है वो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो है वो मेंटल हेल्थ जो है वो स्पेक्ट्रम में चल रही होती है। बेसिकली होता क्या है, हेल्दी होते हैं आप, आपकी कोपिंग भी जो है वो उसी तरह से होती है, आप मैं उसमें मैनेज कर रहे होते हैं डेली लाइफ को, अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। देन आ जाता है आपकी रिएक्टिंग वाली चीज। जब आप रिएक्ट करते हैं तो अक्सर जो है, अगर आपकी पुअर कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं तो उसमें ये होता है कि आप टेम्परेरी सैडनेस आ जाती है, टेम्परेरी स्ट्रेस आ जाता है, वरी आ जाती है। फिर वो जो है वो लीड करता है स्ट्रगलिंग को आपकी, जो कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में, डिफिकल्टी फंक्शनिंग में और इल और अनवेल में जो है वो चेंज हो जाता है। जब इल और अनवेल में वो चेंज हो जाता है तो वो क्लिनिकल डायग्नोसिस और सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट की तरफ आता है। आप देखें कैसे एक नॉर्मल इंसान होता है, हेल्दी होता है, अपनी डेली लाइफ को मैनेज कर रहा होता है, लेकिन जो उसके रिएक्शंस हैं, उसका जो रिस्पॉन्ड है टुवर्ड डिफरेंट स्ट्रेसर्स, उसकी लाइफ में जो भी स्ट्रेसर्स हैं, जैसे आप लोग हैं, कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होगा, बहुत ज्यादा जो है वो एग्जाम स्ट्रेस आ जाता है, आपको असाइनमेंट का स्ट्रेस है, थीसिस का स्ट्रेस है, आप वर्क प्लेस में हैं तो आपको काम का स्ट्रेस है, आप घर में हैं तो आपको घर से रिलेटेड, आपको रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो उसमें जो आपका रिएक्शन है, अगर तो वो टेम्परेरी है, ठीक है, तो वो टेम्परेरी होगा तो उसमें इतना मसला नहीं होता, वो चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी टेम्परेरी सैडनेस, स्ट्रेस और वरी वो जो है वो चेंज हो जाती है प्रोलॉन्ग डिस्ट्रेस में, और उसकी वजह से आपकी डेली फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डेली फंक्शनिंग में आपकी पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो वो फिर आपको डिसऑर्डर की तरफ ले जाती है। उसमें फिर आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस होना जरूरी होता है, या फिर आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है और आपको एक सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट नजर आती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसको एंजाइटी है, इसको क्लिनिकल डिप्रेशन है, इसको बाइपोलर है, इस तरह की चीजें। बेसिकली क्या होता है, वी ऑल मूव अलोंग दिस कॉन्टिनम। हम सारे जो हैं वो इस कॉन्टिनम में जो है वो चल रहे होते हैं, कभी हेल्दी होते हैं, फिर स्ट्रगल करते हैं, और फिर कभी अनवेल हो जाते हैं। लेकिन ये होता है कुछ लोग जो हैं वो पॉजिटिव तरीके से लेके चलते हैं तो उनमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो लोग ज्यादा इन चीजों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो क्लिनिकल डायग्नोसिस की तरफ चले जाते हैं। देन हम देख लेते हैं व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड व्हाट इज मेंटल इलनेस। मेंटल हेल्थ इज समथिंग everyone has. It is about our emotional, psychological and social well-being. मेंटल हेल्थ जो है वो हर बंदे के पास है, ठीक है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी उसकी एज है, सबके पास मेंटल हेल्थ होती है, ठीक है। और इट्स अबाउट यू आर इमोशनली साउंड, आप इमोशनली जो है वो स्टेबल हैं, यू आर साइकोलॉजिकली साउंड एंड यू आर सोशली साउंड। आपके जो है वो अच्छे सोशल इंटरेक्शन हैं, सोशल आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो अच्छे हैं, साइकोलॉजिकली जो है वो आप हेल्दी हैं, आप पॉजिटिव हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी आ जाती हैं मेंटल हेल्थ में। देन व्हाट इज मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस को अगर हम देखें तो मेंटल इलनेस रेफर्स टू अ डायग्नोसेबल कंडीशन दैट अफेक्ट थिंकिंग, अ फीलिंग, बिहेवियर और मूड।
दे कैन बी ओकेजनल और लॉन्ग लास्टिंग, क्रोनिक भी हो सकती हैं ये। मेंटल इलनेस जो है वो आपकी डायग्नोसेबल कंडीशन होती है। वो डायग्नोसेबल इसलिए होती है क्योंकि वो आपकी थिंकिंग को, आपकी फीलिंग को, आपके बिहेवियर को और आपके मूड को वो अफेक्ट कर रही होती है। और उसकी वजह से कभी कभार ये होता है कि ये ओकेजनल होती है, कोई खास इंसिडेंट हुआ, कोई खास इवेंट हुआ, उसकी वजह से जो है वो आपका मूड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। आपका मूड लो हो गया, आपका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा अनकोऑपरेटिव हो गया, आपने जो है वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे, आप थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग आ गई। लेकिन अक्सर ये होता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। जब भी चीज लॉन्ग लास्टिंग होती है तब वो डायग्नोसेबल हो जाती है, ठीक है। फिर हम उसे कहते हैं कि ये जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार है, या ये बंदा जो है वो, ये चीज इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि ये मेंटल इलनेस की तरफ जो है वो जा रहा है। देन वी हैव ब्रेकिंग द स्टिग्मा। अब हमने मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन देख ली, हमने मेंटल हेल्थ वर्सेस मेंटल इलनेस के बारे में देख लिया। तो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सेशन को रखने का, जो हमारा मकसद है, वो ये है कि हम इस स्टिग्मा को ब्रेक करें। मैं मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस जो पाकिस्तान का है उसको मैंने जो है वो थॉरली स्टडी किया, और मैंने देखा तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में ऐसी हैं जो अभी तक हो ही नहीं पा रही। उसमें मेंशन है लेकिन उन पे काम नहीं हो रहा, ठीक है। और दूसरा ये कि हम हर चीज़ पे जो है वो काम करते हैं। जैसे अभी फ्लड आया है, अर्थक्वेक्स आते हैं, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। हम इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन जो एक चीज साइड पे जाती है वो है मेंटल हेल्थ, ठीक है। कोई भी जो है वो डिस्ट्रेस पे काम नहीं करता, लंबे अरसे के लिए काम नहीं करता। जैसे अभी फ्लड पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कैंप्स लगाए, लेकिन प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग नहीं थी कि लोगों को बाद में मसले मसाइल हो सकते हैं, आफ्टर थेरेपी, आफ्टर काउंसलिंग भी जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो उनके साथ कैसे डील करेंगे, किस तरह की चीज़ों को लेके चलेंगे, वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो इसलिए जो है स्टिग्मा पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये है कि मेंटल हेल्थ को जो है वो हम एक बहुत ही कोई अजीब सी चीज समझते हैं। हम हमारे नजदीक जो है वो एक स्टिग्मा है कि अगर जो है वो कह लें कि अगर कोई मेंटली सिक हो गया है, मेंटली इल हो गया है, तो हम उसको जो है वो बड़े बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। हम जो है उसकी चीजों को उस तरह से नहीं समझते, हम कहते हैं ये पागल हो गए। ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं। या अगर कोई कहता है मैं थेरेपी लेना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं हाँ तुम पागल हो गए हो, तुम्हें जो है वो समझ नहीं आती, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। इस तरह की चीजें जो हैं, ये लेमैन जो है टर्म्स या फ्रेजेस आप सुनते हैं। और आज हम जो है वो देखेंगे कि हम इस स्टिग्मा को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टिग्मा होता क्या है। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में देखें तो स्टिग्मा कहते हैं कि रुसवाई को, ठीक है। मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि अगर किसी के साथ लगा तो वो रुसवा हो रहा है, ठीक है, उसकी जिल्लत हो रही है। बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो पावरफुल नेगेटिव स्टीरियोटाइप दैट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन एंड शेम। एक ऐसा पावरफुल आप कह लें स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप को भी अगर मैं और आसान अल्फाज में आपको बताऊं, आप कह लें कि ऐसी कोई तकियानुसी जो है वो मनफी सोच है जो लीड करती है डिस्क्रिमिनेशन और शेम को, ठीक है। जब भी स्टिग्मा होता है उसमें ये होता है कि हम डिवाइड कर देते हैं लोगों को, ठीक है। कुछ लोग शेम की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोगों को हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, हम ह्यूमिलेशन की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो वो स्टिग्मा की वजह से आती है। जैसे हमने अब नॉर्मेलिटी और अब नॉर्मेलिटी का क्राइटेरिया हमने खुद ही सेट किया हुआ है, ठीक है। अगर किसी को जरा सी प्रॉब्लम है तो हम कह देते हैं अब नॉर्मल नहीं। जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो भी आपकी फिजिकल हेल्थ की तरह जो है वो जरूरी है, और उसका साउंड होना ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेंटली जो है वो हेल्दी नहीं है, आप फिजिकली हेल्दी नहीं हो सकते। अब होता क्या है कि ये जो स्टिग्मा है, ये फियर की वजह से होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है, और मीडिया पोर्ट्रेल की वजह से होता है कि मीडिया चीज़ों को ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है जो कि मिसलीडिंग है, ठीक है। अक्सर लोग क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो लोग चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। जब मैं क्लिनिक में बैठी होती हूँ तो उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा उनको पता है कि व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया, वो थोड़ा सा गूगल से पढ़ के आए होते हैं, ठीक है, और चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। हर दूसरी चीज़ को हेलुसिनेशन, डिलूजन
या लोगों को बाइपोलर का जो है वो लेबल देते हैं, या इसको लोगों को डिप्रेशन का लेबल दे देते हैं, या एंजाइटी का लेबल दे देते हैं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मीडिया ने कुछ चीजें पोर्ट्रे की हुई हैं। प्लस जो है फियर होता है कि अगर हम किसी के साथ अपनी ये चीजें शेयर करेंगे तो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, लोग जो है वो जज करेंगे। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है वो इस स्टिग्मा का जो है वो शिकार होते हैं। अब ये जो स्टिग्मा है ये इम्पैक्ट कैसे करता है? ये स्टिग्मा इम्पैक्ट इस तरह से करता है कि जो लोग हेल्प लेना चाह रहे होते हैं वो हेल्प नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे होंगे, अच्छी पोजीशंस पे होंगे, ठीक है, वैसे देखने में सारे काम कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है किसी का रिलेशनशिप इशू हो सकता है कोई एकेडमिक स्ट्रेस से जो है वो डील कर रहा हो सकता है कोई रिलेशनशिप इशू के साथ जो है वो डील कर रहा हो। लेकिन क्योंकि वो जो है अगर घर में उसे लगता है कि मैं घर में किसी के साथ शेयर करूंगा, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करूंगा, तो वो मुझे साइको समझेंगे, ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज है। तो मैं किसी के साथ शेयर ही नहीं करता, मैं इसको खुद ही हैंडल कर लूंगा। स्टिग्मा की वजह से, ये जो हम लोगों को लेबल लगाते हैं, उसकी वजह से जो है वो आप हेल्प सीख नहीं करते, और वो आपकी मेंटल हेल्थ को वर्स करता है। जैसे मैंने बहुत सारे एडिक्शन के पेशेंट्स डील किए हैं, बाइपोलर के पेशेंट्स डील किए हैं, तो उसमें जो है वो यही आपको एक चीज नजर आती है कि वो लोग इलाज इसलिए नहीं कराते कि लोग क्या कहेंगे कि ये नशा करता है, ठीक है। हालांकि जो एडिक्शन है वो ब्रेन डिजीज है, वो मॉरल फेलियर नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो है वो हमने ये देखना है कि स्टिग्मा जो है वो इस तरह से इम्पैक्ट करता है, तो हमने इस स्टिग्मा को ब्रेक करना है। दूसरी बात ये कि ये स्टिग्मा जो है वो लीड करता है आइसोलेशन की तरफ एंड लॉनलीनेस की तरफ। याद रखें, जब भी आप अकेलापन महसूस करेंगे, अपने आप को अलग कर लेंगे, सेल्फ इम्पोज आइसोलेशन बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन होती जा रही है। जब हम क्लिनिक में बैठे होते हैं, हम देखते हैं मेरे पास 24 साल का लड़का आएगा, मेरे पास जो है वो 18 साल का लड़का आ रहा है, 15 साल का आ रहा है, 30 साल का आ रहा है। बॉयज़ की एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो मेल होते हैं। तो उसमें जो है वो हमने ये देखा कि वो जो है सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन की तरफ जाते हैं। उधर क्या है, मर्द जो है वो मजबूत होता है, वो रोता नहीं है, वो किसी को बताता नहीं है। तो हम जो है वो खुद से ही आइसोलेशन की तरफ जाता है, खुद से ही लॉनलीनेस की तरफ जाना शुरू कर देता है। और इसी तरह जो है वो लड़कियां हैं, अगर घर में बताएंगे तो घर वाले जो है वो क्या सोचेंगे। बहुत सारी लड़कियों को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, एंजाइटी का शिकार है, बहुत सारी मिडिल एज वेमेन एंजाइटी का शिकार है, लेकिन क्योंकि वो किसी को बता नहीं पाती, वो आइसोलेशन की तरफ जाती हैं, लॉनलीनेस की तरफ जाती हैं। जब जब आप आइसोलेशन और लॉनलीनेस की तरफ जाएंगे, आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो होपलेसनेस को लीड करती हैं। होपलेसनेस जो है वो लीड करती है सुसाइडल इडिएशन को या सुसाइडल अटेम्प्ट को, जो कि डिप्रेशन की आप कह लें स्वेयर स्टेट है। तो इस चीज को जो है वो आपने देखना है कि अपने आप को आपने आइसोलेट नहीं करना, लॉनली फील नहीं करना, हेल्प सीख करते रहें, ठीक है। जहां भी आपको ज़रूरत होती है आप देखें, चाहे साइकोलॉजिकली फिजिकली, अगर आपको जो है वो हेल्प की ज़रूरत है तो सीख प्रोफेशनल हेल्प। उसके अलावा स्टिग्मा क्या कर देता है, स्टिग्मा जो है वो वर्स कर देता है, सिम्टम कैन बी वर्स देन द सिम्टम्स देमसेल्फ। स्टिग्मा जो है वो सिम्टम्स से भी ज्यादा जो है वो वर्स है, ठीक है। कि अगर जो है सिम्टम्स तो एक बंदा जो है वो एक्सपीरियंस कर ही रहा है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरा एक पेशेंट था जो कि उसको स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर था। और स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर बेसिकली उसमें होता ये है कि आपका मूड का मसला होता है, और आपको कुछ हेलुसिनेशन डिलूजन्स होती हैं, जिन्हें आम जबान में आप ये कह लें आवाजें सुनाई देती हैं या बंदे दिखाई देते हैं, इस तरह की चीजें। तो मैंने देखा उसके सिम्टम्स इतने वर्स नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो उस पे वो स्टिग्माटाइज हुआ हुआ था, और फिर उसने भी लर्न कर लिया था कि हाँ हेल्प सीख करनी ही नहीं है, अगर मैं हेल्प सीख करूंगा तो मैं ठीक ही नहीं हो सकता, क्योंकि इन चीजों का इलाज ही नहीं है। तो वो सारी चीजें जो हैं उसकी और ज्यादा वर्स हो गई। तो याद रखें, इस स्टिग्मा को आपने ब्रेक करना है। आप जब इस स्टिग्मा को ब्रेक करेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एक साउंड मेंटल हेल्थ की तरफ जाएंगे, और हमारी जो कम्युनिटी है वो अच्छी तरह से जो है वो ब्लूम करेगी। अच्छा, स्टिग्मा को एंड कैसे कर सकते हैं आप? कन्वर्सेशंस करके एंड कर सकते हैं, मतलब अपने दोस्तों से आप पूछते रहें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं,
आप खुद अपने आप को चेक करते रहें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसी जो है वो आपकी लाइफ में चीजें चल रही हैं, उससे बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि शेयरिंग से आप काफी ज्यादा जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। प्लस ये कि अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी जो है वो लाजमी रखें, ठीक है। लैंग्वेज का जो है वो बड़ा ध्यान से जो है वो इस्तेमाल करें, कि आपके अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरा बंदा जो है वो हर्ट ना हो। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस है, हमें नहीं पता कि कौन बंदा जो है वो कितना सेंसिटिव है। ऊपर से देखने में हमें सारे मजबूत लगते हैं, स्ट्रांग लग रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार ये होता है आपका छोटा सा मजाक, आपकी छोटी सी बात, वो घंटों दिनों सालों तक एक बंदे को जो है वो तंग करती रहती है। तो अल्फाज का चुनाव जो है वो आप ठीक करें। अगर किसी को साइकोलॉजिकल इलनेस है तो उसमें हाँ इस तरह की बातें जो है वो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी हेल्प करें, ठीक है। उसको थेरेपिस्ट के पास ले जाएं, या आप जितनी उसकी हेल्प कर सकते हैं आप उससे एम्पैथी शो कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप ये चीजें जो हैं वो उसके साथ कर सकते हैं। इस तरह से हम जो है वो स्टिग्मा को खत्म कर सकते हैं। देन आ जाते हैं, हम देखते हैं, रिकग्नाइज करते हैं कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशंस। कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशंस कौन कौन सी हैं, और इनमें होता क्या है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें पैनिक डिसऑर्डर आ जाता है, फोबिया आ जाता है, अगोरा फोबिया आपको नजर आएगा, सेपरेशन एंजाइटी नजर आएगी, सिलेक्टिव म्यूटिज्म आपको नजर आएगा। एंजाइटी बेसिकली कहते क्या है, अगर नफ्सियात की जबान से बताऊं तो योर एग्जैजरेटेड फियर और वरी इज नॉन एज एंजाइटी। उसमें क्या होता है कि आपका जो है वो ऐसे लगता है जिस समय सुइयां चुभ रही हैं, ठीक है, टांगों में लड़खड़ाहट महसूस होना शुरू हो जाती है, बगैर गर्मी के पसीने आना शुरू हो जाते हैं, जहन जो है वो माउफ होना शुरू हो जाता है, ऐसे लगता है ब्रेन फोक होना शुरू, माइंड फोक होना शुरू हो गया है। उसके अलावा जो है वो आपको अपने दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज्यादा तेज होती हुई महसूस होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एंजाइटी में होती हैं। फिर आ जाता है डिप्रेशन, ओपोजिट। याद रखिए एंजाइटी हमेशा फ्यूचर की होती है, कभी भी जो है वो पास्ट की नहीं होती, ठीक है। हमेशा ये लगता है मुस्तकबिल में ऐसा हो जाएगा, ये चीजें जो हैं वो पता नहीं मुस्तकबिल में मेरे साथ कैसा होगा, और ये चीजें जब बहुत ज्यादा आप सोचते हैं तो आप एंजाइटी की तरफ जा रहे होते हैं। उसमें आपके फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं। इसी तरह डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि आप ब्लू मूड, यूर ठीक है, सैडनेस, ब्लू मूड का मतलब एक्सट्रीम लेवल का आप जो लो फील करते हैं, उदासी, अफसुर्दगी, ठीक है। अगर 2 हफ्तों तक आप जो हैं वो अफसुर्दा महसूस करें, जिसमें आपका काम करने को दिल नहीं कर रहा, आपका जो डेली की एक्टिविटीज हैं और जिनसे आपको खुशी मिलती थी, आपका वो करने को दिल नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले अच्छे से तैयार होते थे, आप अपना फेवरेट फूड खाते थे, कहीं घूमने फिरने जाते थे, अब आपने वो सारी चीजें जो हैं वो छोड़ दी हैं, ठीक है। फिर आप जो है आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है या बहुत कम नींद आ रही है, ठीक है, नॉर्मल नींद नहीं है, वेट गेन हो रहा है या वेट जो है वो कम हो रहा है, इन अप्रोप्रिएट सा गिल्ट है, डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, होपलेसनेस सी बहुत ज्यादा जो है वो आपको महसूस हो रही है, इरिटेबिलिटी होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से कभी सुसाइडल इडिएशन होती है। लाजमी नहीं है कि अटेम्प्ट हो, आपको जहन में ख्याल आता है कि मुझे मर जाना चाहिए, अब मैं मर जाऊंगा तो जिंदगी जो है वो ज्यादा बेहतर होगी, कम से कम इन चीजों से तो बचूंगा। तो ये सिम्टम्स जो हैं वो डिप्रेशन के होते हैं, बहुत कॉमन है। लोग जो हैं वो फंक्शनल डिप्रेशन का शिकार हैं, 9 9 घंटे, 12 12 घंटे डबल शिफ्ट जो हैं लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करें क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां, तो वो डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाते। और फिर आप देखते हैं ऐसे लोग जो हैं वो एक दिन जो है वो ऐसे लावा फटता है, तो कोई जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कोई जो है वो खुदकुशी कर लेता है, कोई जो है वो और मसले मसाइलों का शिकार हो जाता है। वो ये होता है कि अपने अंदर ही हम सारी चीजें रख रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपको अक्सर ये चीजें जो हैं वो नजर आती हैं। बर्नआउट भी इसी तरह है कि बहुत ज्यादा जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो बर्नआउट की स्टेट हो जाती है, और आप जो हैं वो आपका एकदम से जो है वो आप फिर एग्रेशन है, आपका जो है वो उस हिसाब से जो है वो इमोशनल आउटबर्स्ट आपके होना शुरू हो जाते हैं, तो वो बर्न आउट में होता है। बाइपोलर है, बाइपोलर बहुत कॉमन है आजकल। इसमें क्या होता है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, और मूड स्विंग्स आपकी एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब होती है, मूड स्विंग्स जो हैं आपके हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो है आपको नींद नहीं आती, जरूरत से ज्यादा बोलना, रेसिंग थॉट्स, प्रेशर्ड स्पीच, इस तरह की चीजें जो हैं वो बाइपोलर में आती हैं। फिर आ जाता है सब्सटेंस अब्यूज, बहुत ज्यादा कॉमन है। सब्सटेंस अब्यूज को जो है वो मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया, सब्सटेंस अब्यूज इज अ ब्रेन रिलैप्सिंग डिजीज, इट्स नॉट अ मॉरल फेलियर और करेक्टर फ्लॉ।
असल में होता यह है कि सब्सटेंस यूज अगर आप कभी डील करें लोगों से या आपको मौका मिले पूछने का, तो आपको पता चलेगा जब आप इन डेप्थ उससे थोड़ा सा बात करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो एस्केप है। ठीक है, वो अपने घर के हालात से, अपने वाकयात से, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों से वो बचना चाह रहा था। बहुत कम ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि पीयर प्रेशर की वजह से आए हैं, लेकिन आपको जब आप इन डेप्थ उनके साथ जो है वो डील करते हैं, आप जो है हिस्ट्री लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि स्केप है अपने घर के हालात से, अपने वाकयात से, अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस से। ठीक है, कुछ लोग कोकेन इस्तेमाल करते हैं, आइस इस्तेमाल करते हैं ताकि अच्छे एग्जाम्स में मार्क्स आ जाएं। ठीक है, फिर जो है कुछ लोग चरस इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है वो स्ट्रेस खत्म हो जाए, हीरोइन इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेस खत्म हो जाए, थोड़ा अच्छा महसूस हो। तो वो चीजें जो है वो एडिक्शन की तरफ उनको ले जाती हैं। आप सिगरेट पीने वालों से पूछें जो बिल्कुल सादा सिगरेट पी रहे हैं, वो भी एस्केप के लिए पीते हैं। ठीक है, कि अच्छा टेंशन कम हो जाती है, एक कॉमन सी चीज आपको नजर आती है। ये जो है वो कॉमन मेंटल हेल्थ जो है वो कंडीशन के साइंस हैं, आपको नजर आना चाहिए कि टेंशन हो रही है तो वाई सिगरेट। ठीक है, आप डिस्कस क्यों नहीं कर रहे, उसका हल क्यों नहीं मिल रहा, सिगरेट ही उसका हल क्यों है। तो उससे जो है बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देन वी हैव द साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर में स्किजोफ्रीनिया हो सकता है, या स्किजोफ्रीनिया रिलेटेड डिसऑर्डर जिसमें डिलूजनल डिसऑर्डर हो सकता है, प्री साइकोटिक डिसऑर्डर हो सकता है, स्किजोफ्रीनोफॉर्म हो सकता है, स्किजोअफेक्टिव हो सकता है। तो और बाइपोलर विद साइकोटिक फीचर हो सकता है, डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर हो सकता है, ओसीडी विद साइकोटिक फीचर हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको नजर आएंगी। उसके अलावा पीटीएसडी हो सकता है। पीटीएसडी में जो बेसिकली जिसे आप आम जबान में ट्रॉमा कहते हैं, आपका जो इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस होता है उसको हम ट्रॉमा कहते हैं। किसी भी इवेंट को आपने बहुत इंटेंसली आपने एक्सपीरियंस कर लिया इमोशनली, तो पीटीएसडी होने के चांसेस जो हैं वो आपको होते हैं। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। तो ये बहुत सारे जो हैं कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं जो आपको नजर आएंगी। और अक्सर लोग इनसे सफर कर रहे होते हैं लेकिन वो डिस्कस नहीं कर पाते, चीजों को बताते नहीं है। तो इसी तरह जो है वो लाइफ वर्स से वर्स होती चली जाती है। देन वी हैव द रिकग्नाइजिंग साइंस। वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिए, लेकिन चंद एक कॉमन आपको नजर आएंगे कि परफॉर्मेंस उन लोगों की ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा एब्सेंट होना शुरू हो जाते हैं, टायर्डनेस महसूस होगी, अपीयरेंस में चेंज आना शुरू हो जाता है। जैसे अगर अपीयरेंस में चेंज की मैं बात बताऊं, तो कुछ लोगों का कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाता है। आप देखें मिडिल एज के मर्दों और औरतों को देखें तो आपको जो है वो उनके पेट बाहर आ रहे होते हैं। ठीक है, डबल चिन हो जाती है। ठीक है, जो बैक हम्प है वो जो है होना शुरू हो जाता है। उसमें जो है वो क्या है, कॉर्टिसोल की लेवल हाई हो जाता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो स्ट्रेस जो है वो आपको फिजिकली नजर आना शुरू हो जाता है। या आप देखें स्ट्रेस इस हद तक होता है कि बैठे बैठे चीजें भूल जाना बहुत कॉमन हो गया है, या आपको चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं। प्लस ये है कि विड्रॉल, आप जो चीजें आपको पसंद होती हैं, जो आप करना चाहते होते हैं, आप देखें कुछ साल पहले आप बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत एनर्जेटिक थे आप, लेकिन फिर जो है वो मेंटल हेल्थ की वजह से, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से आपने सारी चीज़ों को विदड्रॉ कर दिया और अब जो है वो आप उन पे तवज्जो नहीं दे रहे। देन वी हैव द सेल्फ केयर। एंड पे हम थोड़ा सा सेल्फ केयर के बारे में बात करेंगे। सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सेल्फ केयर का मतलब होता है द इंटेंशनल प्रैक्टिस ऑफ एक्टिविटीज दैट टेक केयर ऑफ अवर मेंटल इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेना नहीं होता, बाल बना लेना नहीं होता। सेल्फ केयर मीन्स कि आप मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली साउंड हैं, आप हेल्दी हैं, आप अपने इन तीनों चीज़ों का जो है वो आप ख्याल रख रहे हैं। 5 ways टू वेलबींग है, ये बेसिकली हमारा एविडेंस बेस्ड मॉडल है। इसमें कि आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहें, लोगों के साथ कनेक्टेड रहने से आप जो है वो साउंड रहते हैं। बी एक्टिव थ्रू फिजिकल मूवमेंट्स। फिजिकल मूवमेंट्स जो है वो अपनी लाइफ में जो है वो ऐड करें, चाहे आप साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, आप जो है वो डेली एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। फिर जो है टेक नोटिस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, ये माइंडफुलनेस आता है जिसमें हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, न्यू चीजें जब आप सीखते रहते हैं, इंगेज रहते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं, तो स्ट्रेस नहीं होता आपको। गिफ्ट टू अदर्स, लोगों को भी जो है वो अच्छी चीजें देना सीखें, तो उससे भी काफी ज्यादा जो है वो बेहतरी आती है।
केयर इज मेंटेनेंस। फिजिकली आप कैसे करेंगे, स्लीप पे फोकस करेंगे, न्यूट्रिशन पे, इमोशनली आप हॉबीज पे फोकस करेंगे, रेस्ट करेंगे। ठीक है, याद रखें अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं वो लेजी हैं या आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं या आप जो हैं वो प्रोडक्टिव नहीं हैं। रेस्ट जो है वो ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो फिर कुछ अरसे बाद आपकी बॉडी खुद रेस्ट ले लेगी। तो बेहतर यह है कि आपकी बॉडी खुद रेस्ट ले इससे पहले कि आप जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो रेस्ट लेना सीखें। सोशल में आप जो है वो सपोर्ट लें, आपके घर वालों के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, प्लस अपनी बाउंड्रीज सेट करें, हेल्दी बाउंड्री, लोगों को इनकार करना सीखें पॉजिटिवली असर्टिव मैनर में। जो चीज़ आप नहीं करना चाहते वो ना करें, जो करना चाहते हैं वो करें। प्लस मेंटल आप देखें, माइंडफुलनेस की तरफ जाएं, छोटी छोटी ब्रेक्स लिया करें। हम दूसरों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, वी हैव द ALGEE, एक्रोनिम है एलजी। इसमें आप असेस करते हैं रिस्क को, आपको बातों से पता चल रहा होता है कि ये बंदा नॉर्मल बात नहीं कर रहा, चीजें जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। लिसन नॉन जजमेंटली, आप जो है नॉन जजमेंटली जो है वो लोगों को सुनना सीखें। रीअश्योरेंस दें लोगों को, इनकरेज करें प्रोफेशनल हेल्प को और इनकरेज करें अदर स्पोर्ट्स। एट लास्ट वी हैव वेयर टू फाइंड हेल्प इन पाकिस्तान। आप हेल्प ले सकते हैं उमंग पाकिस्तान से 0311778624 रोजान का काउंसलिंग हेल्पलाइन 0303111741। तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव 031682753336। तयसर हीलिंग आवर साइकी फैसिलिटेशन, ये मेरा अपना जो है ऑनलाइन सेटअप है, क्लिनिकल सेटअप, उसमें आप कर सकते हैं 031601505339। वीकेंड पे जो है वो सेशंस में लेती हूँ। पिकअप हेल्प जो है वो हमारा इन प्रोसेस है बाय डिस्कवर साइकोलॉजी फाउंडेशन। इंशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेटअप होगा ऑनलाइन क्लिनिकल साइकोलॉजी की, जो हम क्लिनिकल कंसल्टेशंस लेते हैं या मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड, ये इन प्रोसेस है। दैट्स ऑल। अगर आप में से किसी ने कंसल्टेशन लेनी हो, ट्रेनिंग या कुछ भी आप मुझसे रब्ता करना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी का कोई सवाल हो सेशन से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो मैम। वी हैव अ क्वेश्चन। शाजिया सेइंग बहुत ज़्यादा एंजाइटी पर टेम्परेरी हो तो क्या करना चाहिए? अपनी लाइफ में डीप ब्रीदिंग ऐड कर लें, गहरे लंबे सांस। एंजाइटी की बहुत इफेक्टिव टेक्निक है ये। सुबह उठ के सबसे पहले जो है वो आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, कम से कम आप 5 से 10 मिनट जो है वो आप जो है वो डीप ब्रीदिंग करें। और 5 से 10 मिनट पहले स्टार्ट करें, फिर 15 पे ले जाएं और फिर उसको 30 पे ले जाएं। डेली ऐड करें सुबह उठ के और फिर आप रात को सोने से पहले। ठीक है। प्लस ये है कि आपका सारा फोकस प्रेजेंट मोमेंट पे होना चाहिए। जब आपका फोकस प्रेजेंट मोमेंट पे होगा तो आपकी एंजाइटी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। अब याद रखें ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। ठीक है, 4 मंथ्स कर लें, लाइफ टाइम ऐड कर लें, फायदा ही है, इसका नुकसान नहीं है। लेकिन एक दिन करने से जो है वो एंजाइटी खत्म नहीं होती। आप जो है वो रेगुलर करें, आराम से पुरसुकून होके अपने कमरे में कहीं भी बैठ के जहाँ शोर ना हो, डीप ब्रीदिंग करें, उसके बाद आप अपनी चीज़ों को लेके चलें। आप देखेंगे कि आपकी कंसंट्रेशन भी बेहतर हो जाएगी और एंजाइटी भी जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा मैम, मैंने ये कहना था कि जिस तरह आपने कहा था कि मैंने आपसे पहले पूछा था कि जो वॉइसेस आती हैं या आप जी। ख्वाब में अचानक क्यों डर जाते हो और आपको रिंगिंग्स होती हैं, और वैसे बंदा नॉर्मलाइज है, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ये कि आपका कोई फियर है अंदर से, जिस तरह आपने कहा था कि स्टिग्मा होता है, या वैसे आप नॉर्मल होते हो लेकिन आपको कोई फियर होता है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मतलब किस तरह की एक्सरसाइजेस या आपको क्या करना चाहिए? ऑलराइट। तुबा, उसमें सबसे पहले हमने देखना है कि वो उसका फियर है या हेलुसिनेशन डिलूजन्स है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि हेलुसिनेशन डिलूजन्स जो हैं वो होती हैं, तो वो फिर आपको एक स्पेशल जो है वो साइकोथेराप्यूटिक जो है वो सेटअप में जाना पड़ता है और आपको उन चीज़ों से जो है साइकोथेरेपी आपकी होती है।
लेकिन अगर जो है वो आपका वैसे जो है वो जर्नलाइज थोड़ा सा फियर है, या आपको लाइफ स्ट्रेसर्स हैं, कुछ अपनी लाइफ में ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से चीजें हैं, तो उसमें भी जो है वो आप यही देखेंगे कि आप साइकोलॉजिस्ट से हेल्प सीख करेंगे। उसका फायदा ये होता है, मैं आपको एकदम से सारी चीजें इसलिए नहीं बताती कि जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें पीछे रीजन कुछ और होता है। ठीक है। तो आपने जो है वो ये देखना है कि जब भी आपने थेरेपिस्ट से हेल्प सीख करनी है तो उसमें हम डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं। डिटेल्ड हिस्ट्री मिलती है, उसमें सारे सिम्टम्स होते हैं। एक सिम्टम की बेस पे मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। ये जो है वो आपके जेनेटिक भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकते हैं, पुअर कोपिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से भी हो सकते हैं, आपके जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस जो है वो हो सकते हैं। तो वो थेरेपी में जब हम जाते हैं तो हमें इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। बाकी अगर जर्नली आपको थोड़ा बहुत मैम, स्ट्रेस ये है, जो टीन्स वगैरह, टीन एज में, जैसे वो टीन एज टीन एज में तो आपको, तो बस टीन एज में इंडिकेशन होती है साइकोसिस की। ठीक है। नहीं, ये डायग्नोसिस नहीं जनरली होता। जो बंदा एक नॉर्मलाइज पैटर्न में सारा कुछ कर रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर हम्म। चीज काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी आपको जिस तरह एक एकदम आपको मतलब जो आवाजें हैं साइड की, बाहर की, उसको आपको पैनिक कर रही हैं। और मतलब है, वो किस वजह से होती है? कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है या पढ़ाई का स्ट्रेस, या ये क्या रीजन है इसकी? दोनों चीजें हो सकती हैं। आप बैठ के बात करें टीनेजर से कि क्या प्रॉब्लम है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। टीनेजर में अक्सर जो है वो आप लव लाइफ की तरफ भी जा रहे होते हैं, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है। अक्सर बच्चे जो हैं वो नहीं बताते। आप उससे रिलेटेड देखें, स्कूल में बुली तो नहीं किया जा रहा, घर में उसको अगर वैसी अटेंशन नहीं मिल रही, तब भी जो है वो उसके साथ ऐसा हो सकता है। अच्छा, तो फिर मैम जवेरिया ये कह जो, रही है। मैम एक मिनट, ये जो एंजाइटी, ये जो सोशल एंजाइटी होती है, इसकी वजह से आप थोड़ा सा मतलब स्कूल में जो बच्चे नहीं जाने का सिर्फ मकसद पढ़ाई नहीं होता, सोशल इंटरेक्शन होता है। स्कूल आपको सोशलाइजेशन सिखाता है। ठीक है। तो अगर वो नहीं चाह रहा तो फिर उसके लिए जो है वो सोशलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए जो है वो आपको थोड़ा सा इन चीजों को, उसके लिए उसकी सोशलाइजेशन पे काम करें तो उसमें चीजें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। प्लस ये कि बच्चे को सुने, उससे बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। और मैम अच्छा, अगर देन वी हैव। जी तो बा। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल, वो वो बच्चा कह रहा है कि फ्रेंड जो है उसके साथ मतलब वो मतलब उसकी फ्रेंडशिप नहीं हो पा रही किसी से। आप फ्रेंड बना